चलिए शुरू करें। जगत गुरु त्रिकोणमिति पढ़ना है। क्या पढ़ना है? देखो, त्रिकोणमिति बहुत अलग टॉपिक है, एकदम हट के टॉपिक है। उसको समझना है, इसको पढ़ना कम है, समझना ज्यादा है। ठीक है, देखो त्रिकोणमिति होता क्या पहले ही समझो। जैसे हर चीज का अपना नाम दिया जाता है, तो त्रिकोणमिति का भी एक नाम दिया गया है कि इसमें हम पढ़ेंगे कुछ। तो बात से ही लग रहा है कि त्रिकोण, तीन कोण, तीन कोण, त्रिक मतलब तीन हो गया, कोण का मतलब कोण हो गया। तीन कोण मतलब कि तीन कोण से बनी आकृति त्रिभुज हो गई। क्या हो गई? त्रिभुज। इसका मतलब त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना है हमको? त्रिभुज पढ़ना है। ठीक है ना? तो त्रिभुज में क्या होता है? त्रिभुज में तीन कोण होते, तीन भुजाएं होती है। इसका मतलब त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच में जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हम त्रिकोणमिति के अंदर पढ़ते हैं। बात समझ में ना? तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमको त्रिकोणमिति में पढ़ना क्या है। तो त्रिकोण का मतलब तीन कोण, तीन भुजाओं से बनी आकृति, मतलब त्रिभुज के बारे में पढ़ना। किसके बारे में? त्रिभुज। और त्रिभुज में कोण और भुजाएं होती हैं, तो कोणों और भुजाओं के बीच का रिलेशन पढ़ना है। कोणों और भुजाओं के बीच का रिलेशन पढ़ना। ठीक है ना? इसी रिलेशन को आप फंक्शन के रूप में बोलोगे। क्या बोलोगे? फंक्शन। त्रिकोणमिति फंक्शन बोलते ना। तो त्रिकोणमिति फंक्शन, फंक्शन का मतलब वो रिलेशन है भुजाओं और कोणों के बीच में, कोणों और भुजाओं के बीच में। तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम कोणों और भुजाओं के बीच का रिलेशन पढ़ते। पढ़ेंगे क्या? पहली चीज, जो त्रिकोणमिति फंक्शन है वो तुम्हारा त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित है। किस पर है? समकोण। तो जितना भी लॉजिक लगेगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो अगर 90 डिग्री का कोण होगा तो ये तुम्हारी कर्ण होगी, और ये देखिए इन दोनों में से एक लंब है और एक आधार है, एक बेस, एक परपेंडिकुलर है। अगर हम इसको कोण को मानकर हम त्रिभुज की बात करेंगे तो ये लंब होगा। अगर हम इस कोण को मानकर इस त्रिभुज की बात करेंगे तो लंब ये वाला होगा। ठीक है ना? कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण नहीं बदलता है। क्या बदलेगा? ये दोनों भुजाएं कभी लंब हो जाएंगी, कभी आधार। डिपेंड करेगा आप इस कोण की बात कर रहे हो कि इस कोण की बात कर रहे हो। तो दिमाग पहले क्लियर होना चाहिए कि त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे क्या। तो त्रिकोणमिति में त्रिभुज के कोण और भुजाओं के बीच का रिलेशन पढ़ा जाता है, बस, और कुछ भी नहीं पढ़ा जाता। कोण और भुजाओं के बीच का रिलेशन। ठीक है ना? देखो कितने कोण होते हैं? तीन। कितनी भुजा होती हैं? तीन। तो तीन कोण, तीन भुजा, तो इनके बीच का रिलेशन बताने के लिए हमें तीन प्रकार का रिलेशन चाहिए। कितने प्रकार का? तीन। तो उसी एक रिलेशन का नाम होता है साइन। देखिए उसी एक रिलेशन का नाम क्या होता है? साइन। साइन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना साइन थीटा, तो थीटा की बात करेंगे हम। पहले किसकी बात करेंगे? साइन। एक नाम है जो कोण और भुजाओं के बीच का रिलेशन बताता है, उसका नाम क्या है? साइन। एक दूसरा नाम क्या है? कॉस। एक तीसरा नाम क्या है? टेन। देखो पढ़ना कम है, समझना ज्यादा। त्रिकोणमिति में पढ़ते लोग ज्यादा है, समझते कम है। रटना तो बिल्कुल मना है। ऐसे समझो, त्रिभुज में तीन कोण, तीन भुजाएं होती हैं, तो हमको तीन प्रकार का रिलेशन चाहिए। तीन प्रकार का रिलेशन। उन तीनों प्रकार के रिलेशन का पहला रिलेशन का नाम है साइन। क्या नाम है? साइन। अब जैसे तुम्हारा नाम जगत गुरु है, क्या नाम है? जगत गुरु। तो एक नाम है ना जगत गुरु, एक नाम हो गया। एक नाम क्या है बेटा? काश। दूसरा नाम क्या है? टैन। बात समझ में ना? तो ये तीन कोण, तीन भुजा, तो तीन प्रकार का रिलेशन चाहिए, तो तीन प्रकार का रिलेशन हो गया। अब इसको दूसरे रूप में समझिए। बोले ना बार बार समझो, शुरुआत समझ गए तो आखिरी तक अपने आप आएगा त्रिकोणमिति। देखिए जब हम कोई काम करते हैं तो एजेंट को ढूंढते हैं। किसको ढूंढते हैं? एजेंट। जमीन खरीदना तो जमीन के एजेंट को ढूंढना है, दलाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दलाल। आपको वो टिकट नहीं मिल रहा है तो किसको ढूंढोगे? एजेंट को ढूंढोगे। LIC करवाना तो किसको ढूंढोगे? एजेंट को ढूंढोगे। ठीक है ना? तो एजेंट काम क्या करता है?
किन्हीं दो लोगों के बीच में काम करता है, बिचौलिया बोलते हैं, किन्हीं दो लोगों के बीच में काम करता है। तो यहाँ जो त्रिकोणमिति फंक्शन की बात करते हैं वो बिचौलिया है, एजेंट है। क्या है? एजेंट। काम करता है किन के बीच में? भुजाओं के बीच में, कोणों के बीच में एजेंट का काम करता है। तो ये बताइए, तीन कोण तीन भुजा, तो कितने एजेंट चाहिए? तीन बिचौलिया चाहिए। एक बिचौलिया का नाम क्या है? साइन। दूसरे का नाम क्या है? कास। तीसरे का नाम है टेन। ये तीन बिचौलिया हो गए। देखिए नाम याद करवा रहे हैं। क्या क्या याद करवा रहे हैं? नाम, कभी भूलोगे नहीं। तीन एजेंट आपके पास हो गए, तीन बिचौलिया हो गए। हर बिचौलिया के पास, एजेंट के पास अपने अपने एक असिस्टेंट है। मान लो ये ऑफिस खोल के बैठा हुआ है, ठीक है ना, काम कर रहा है, बिचौलिया का काम, एजेंट वाला काम कर रहा है। नहीं रहेगा तो ऑफिस बंद करके जाना पड़ेगा, तो इसके लिए एक असिस्टेंट रखेगा ना। हम न रहे तो वो कम से कम कोई सी आए तो डील तो करे। तो तीनों के पास अपने अपने एक असिस्टेंट है। तो जो साइन है, साइन के पास जो असिस्टेंट है उसका नाम है कोसेक। क्या नाम है? कोसेक। कास के पास जो असिस्टेंट है उसका नाम क्या है? सेक। टेन के पास जो असिस्टेंट है उसका नाम क्या है? कॉट। इसका मतलब साइन का असिस्टेंट क्या हो गया? कोसेक। बात समझ में ना? तो साइन और कोसेक को एक नजरिए से समझो कि साइन और कोसेक एक जैसे हैं। बात समझ में ना? कास और सेक दोनों एक जैसे हैं। टेन और कॉट दोनों क्या है? एक जैसे हैं। तो ये दिमाग में क्लियर हो गया। टोटल त्रिकोणमिति में 6 लोगों के बारे में पढ़ना। कितने लोगों के? 6। पहला मेन हो गया साइन, कास और टेन। तीनों के पास अपने अपने एक एक असिस्टेंट है। एक के पास जो साइन है, साइन के पास कौन सा असिस्टेंट है? कोसेक। इसका मतलब साइन और कोसेक के बीच में बहुत कुछ रिलेशन सेम है। बात समझेगी नहीं? भाई ऑफिस में अगर बॉस नहीं रहेगा तो उसकी जगह कौन काम करेगा? कोसेक करेगा। बात समझ में ना? कास का असिस्टेंट क्या है? सेक। टेन का असिस्टेंट क्या है? कॉट। ये मेन फंक्शन हो गए त्रिकोणमिति फंक्शन में। ये 6 है, 6 के अलावा नहीं है। अब इन्हीं 6 के बारे में डिटेल पढ़ना है। सातों तो आएगा नहीं। अब साइन के बारे में पढ़ना है। अब जैसे जगत गुरु है, इनके बारे में पढ़ना, तो भैया इनका नाम क्या, इनके पापा का नाम क्या, इनकी मम्मी का नाम क्या, रहते कहाँ पे, यही सब तो पढ़ना है। यही सब पढ़ लेंगे, जान लेंगे। तो यही सब के बारे में पढ़ना, साइन के बारे में पढ़ना। जब साइन के बारे में पढ़ोगे तो कोसेक के बारे में अपने आप समझ में आएगा, क्योंकि दोनों एक ही चीज है, केवल रूप अलग है थोड़ा सा। साइन की जगह क्या होता है? कोसेक। साइन नहीं रहेगा तो कौन काम करेगा? कोसेक। कोसेक नहीं रहेगा तो कौन काम करेगा? साइन। मतलब ये पेयर वाइज या दिमाग में रखिए, साइन का मतलब कोसेक से होता है। क्या होता है? कोसेक से मतलब क्या होता है? साइन। बात समझेगी नहीं? कॉस का मतलब क्या हुआ? सेक। सेक का मतलब कॉस। टेन का मतलब कॉट। कॉट का मतलब टेन। बात समझे ना? कुछ चेंज है उसको हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। टोटल मिलाकर त्रिकोणमिति, देखिए त्रिकोणमिति एक नाम दिया गया है। जैसे आप अपने घर का नाम दे देते हो तो त्रिकोणमिति में नाम दे दिया गया। होता घर में घर होगा तो अगर जिस टाइप का घर होगा लिखा जाता है। भाई ऑफिस का नाम दिया गया तो जिस जो तरीके का काम होता है उस तरीके का ऑफिस के बाहर नाम लिखा जाता है, ठीक है ना। तो नाम दिया गया त्रिकोणमिति, मगर त्रिकोणमिति जो नाम दिया उसमें करते क्या है? तो त्रिकोणमिति में त्रिभुज के कोण और भुजाओं के बीच के रिलेशन के बारे में, संबंधों के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि 3 कोण 3 भुजाएं होती है तो 3 प्रकार का रिलेशन होता है। इसी रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फंक्शन। हम बिचौलिया बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बिचौलिया। एजेंट बोल रहे हैं। तो एक एजेंट का नाम है साइन, दूसरे का कोसेक, तीसरे का कास, सेक, टेन और कॉट। कैसे बना समझ में है ना? इन्हीं बिचौलिया के बारे में डिटेल अब पढ़ना है, डिटेल पढ़ना है, ठीक है ना। अब देखो साइन का जो ओरिजिनल फॉर्मेट है कितना बेटा? साइन थीटा। ये थीटा क्या होता है ये समझा देते। थीटा एक समुदाय को रिप्रेजेंट करता है। देखो बेटा थीटा, जैसे हम यहां पर बोले कि ये एक त्रिभुज बना दिया, देखो ये कर्ण हो गया। अभी मान लो ये थीटा है तो ये क्या हो गया बेटा? लंब हो गया। ये 90 डिग्री है, ये कर्ण है, लंब है, और ये क्या है? आधार, ठीक है। ये है, ये थीटा हो गया। तो देखो इनका पहला जो साइन एजेंट है क्या है? साइन थीटा। ये ओरिजिनल फॉर्मेट समझ लो, साइन थीटा। इसके साथ कुछ लगा नहीं है। आप लिख सकते थे साइन की पावर साइन स्क्वायर थीटा,
आप लिख सकते थे साइन की पावर के थीटा, आप साइन लिख सकते हैं साइन की पावर थीटा, यहाँ पर आप लिख सकते हो तो 25 थीटा। देखो बेटा ये ओरिजिनल फॉर्मेट है, ये इसका अपना रूप है, इसके साथ क्या वर्ग कर सकते हो, कुछ ही तो कर सकते हो ना, जो भी मर्जी हो वो करो, लेकिन ओरिजिनल फॉर्मेट क्या बेटा, ये साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा। अब साइन थीटा की अपने अलग, तो साइन थीटा का असिस्टेंट क्या हो गया बेटा, कोसेक हो गया, क्या हो गया कोसेक थीटा। साइन थीटा का असिस्टेंट क्या हो गया कोसेक थीटा। इसी तरह कॉस थीटा है, देखो बेटा कास थीटा का ये ओरिजिनल फॉर्मेट है, इसमें कुछ भी अपडेट करेंगे तो वो ओरिजिनलिटी नहीं रहेगी, ओरिजिनलिटी नहीं रहेगी। कॉस का क्या होता है सेक थीटा, इसी तरह टेन थीटा होता है, टेन का क्या होता है कॉट थीटा। बात समझ में, टेन का क्या होता है कॉट थीटा। तो ये पेयर वाइज दिमाग में रखिएगा, ये दो पेयर हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बात समझे कि नहीं। अब चलिए इसमें और कुछ समझाते हैं। ये तो तीन नाम हो गए आपके। अब यहां पर देखो अब इसके बारे में समझते हैं। ये त्रिकोणमिति के बारे में समझाया कि त्रिकोणमिति विशेष रूप से एक समकोण त्रिभुज की भुजा अनुपात से संबंधित है, भुजाओं के अनुपात, मतलब दो भुजाओं लोगे तो उनके बीच में जो भी रेशियो बनेगा वैल्यू बनेगी उसको अनुपात बोलेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब देखो यहां पर हमें पढ़ना कि वो अनुपात कौन सा है, कौन सी भुजा किसके साथ जुड़ी है। तो बेटा देखिए हमारे पास ओरिजिनल साइन है, साइन के बाद कौन नाम होता है कॉस, कॉस के बाद क्या होता है टेन, ये तीन नाम हो गए। तो एक फार्मूला टाइप का है दिमाग में, रेशियो जो इनका है लाल बटे क्या बोलते हैं इसको कक्का, ये साइन है। तो साइन का जो रिलेशन है, साइन साइन किसके साथ जुड़ा होता है लंब बटे काट, साइन थीटा किसके साथ जुड़ा होता है लंब बटे काट, कास थीटा किसके साथ जुड़ा होता है आधार बटे काट, टेन थीटा किसके साथ जुड़ा होता है लंब बटे आधार। बात समझ में ना, ये तीनों रिलेशन हो गया साइन कास और टेन। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे काट, तो यहां की बात करेंगे साइन थीटा, अगर यहां मैं थीटा मान लिया तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब तुम्हारा AC है और कर्ण तुम्हारा AB है। बात समझे कि नहीं। तो लंब बटे कर्ण मतलब AC बटा AB हो गया। कास थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे क्या हो गया कर्ण। इसका मतलब देखिए साइन और कास का ये रेशियो टेन का मतलब होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। तो ये लंब बटे क्या हुआ आधार, तो ये बटा ये हो गया AC बटा कितना हो गया बेटा BC हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रेशियो है साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का। अब यहां पर एक चीज समझाने वाली चीज थी, हमने क्या बोला साइन थीटा का जो असिस्टेंट है वो क्या है कोसेक थीटा। तो इनके बीच का रिलेशन समझो। देखिए हमने क्या बोला साइन थीटा का असिस्टेंट क्या है कोसेक थीटा। यहाँ पर आपको 6 रिलेशन मिलेंगे जो आपको मतलब इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा का असिस्टेंट क्या हुआ कोसेक थीटा। अगर आप ऑफिस के बॉस हो अपना असिस्टेंट रखे हो तो आप तब तक अपनी कुर्सी बैठोगे और जो कस्टमर आएगा डील करोगे जब तक आप हो, आपका असिस्टेंट बाहर बैठा रहेगा नहीं आएगा। लेकिन जब आप जाओगे तो आपकी जगह कौन काम करने आएगा कोसेक थीटा, कौन आएगा कोसेक, क्योंकि साइन का ही असिस्टेंट क्या है कोसेक। जब तक आप हो आप ही काम करोगे, आप नहीं हो तो उसको बोलोगे कि ये जा रहे देखना कोई भी आएगा तो डील कर लेना, ठीक है ना। लेकिन जब तक आप हो आप ही काम करोगे, उसे काम करने नहीं दोगे। तो इसका मतलब साइन थीटा जब तक रहेगा कोसेक थीटा काम नहीं करेगा, और कोसेक थीटा रहेगा तो साइन थीटा काम नहीं करेगा। जब ऐसी सिचुएशन आए कि किसी के होने से दूसरा काम नहीं करेगा तो इस सिचुएशन को व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं
इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, व्युत्क्रम बोलते हैं, मतलब व्युत्क्रम। और इसका एक रिलेशन, जब कोई दो चीज व्युत्क्रम होती है तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। कितना आएगा? 1। देखो साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या है? कोसेक थीटा। साइन थीटा जब तक रहेगा कोसेक थीटा काम करने नहीं आएगा। जब किसी के होने से दूसरा काम करने नहीं आता है तो ऐसे संबंधों को व्युत्क्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? व्युत्क्रम। जैसे हेड और टेल दोनों क्या है? व्युत्क्रम है। हेड है तो टेल नहीं आएगा, टेल है तो हेड नहीं आएगा। जहां ऐसी कंडीशन बनती है उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो हमेशा 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। इसका मतलब जो साइन थीटा है और कोसेक थीटा है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। मिल गया रिलेशन? उससे कोई मतलब नहीं। साइन थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 1। अब ये बताइए कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? सेक थीटा। क्या होता है? सेक। क्योंकि कॉस थीटा का ही असिस्टेंट क्या होता है? सेक थीटा। तो कॉस थीटा और सेक थीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 1। टेन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉट। तो टेन थीटा और कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। आई बात समझ में? तो ये 6 रिलेशन मिलेंगे। इन दोनों में से किसी को उधर ट्रांसफर कर सकते हो, चाहे साइन को चाहे कॉस को। तो अगर आप ठीक से समझना चाहो तो साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो इसमें से किसी को भी उधर ट्रांसफर कर सकते हो, किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा या कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। ये पहला हो गया। दूसरा, कास थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? सेक थीटा। तो कास थीटा सेक थीटा बराबर क्या उतना हो जाएगा? 1। इन दोनों में से किसी एक को ट्रांसफर कर दीजिए तो कास थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 अपॉन सेक थीटा। तो जहां कास थीटा है उसकी जगह 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है ना? तीसरा कंडीशन, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 अपॉन कॉट थीटा। ये हो गया। बात समझे कि नहीं? तो चलो मैं जो बोल रहा हूं शुरुआत करो, लिखो वहीं से, हेडिंग डाल दो त्रिकोणमिति, इसमें लिखो एक लाइन, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति के अंतर्गत, त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच, त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। लिख लिया? नई लाइन से लिखो। क्योंकि त्रिभुज में 3 कोण तथा 3 भुजाएं होती हैं, क्योंकि त्रिभुज में 3 कोण तथा 3 भुजाएं होती हैं, क्योंकि त्रिभुज में 3 कोण तथा 3 भुजाएं होती हैं, इसलिए तीन प्रकार के संबंध होते हैं, 3 प्रकार के संबंध होते हैं, जिसे त्रिकोणमिति फंक्शन कहते हैं, जिसे त्रिकोणमिति फंक्शन कहते हैं, जिसे त्रिकोणमिति क्या बोलते हैं? फंक्शन। हो गया? जिनके नाम लिख लो, जिनके नाम साइन थीटा, जिनके नाम साइन थीटा, कामा
कॉस थीटा तथा टेन थीटा, जिनके नाम क्रमशः साइन थीटा, कॉस थीटा तथा टेन थीटा है। ये तीन तो ओरिजिनल हो गए, साइन, कॉस और टेन। अब एक चीज समझो, यहाँ पे हमने बोला साइन नाम है, ये थीटा है। ये थीटा क्या होता है? थीटा का मतलब यहाँ किसी एक नोटेशन से, रिप्रेजेंटेशन से। अब जैसे तुम्हारा एक नाम है तो तुम्हारा नाम का एक रिप्रेजेंटेशन तुम हो गए, तो मानव जाति हर आदमी का अपना अपना नाम होता है, ठीक है ना। तो थीटा कोणों को प्रदर्शित करता है। किसका? कोण। कोण क्या होते हैं? कोण कुछ भी होते हैं। कोण एंगल होता है, दो भुजाएं जब एक दूसरे से काटते हैं उनके बीच में जो भी कोण बनता है, जो भी स्पेस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कोण को प्रदर्शित करता है। साइन का मतलब अलग हो गया, थीटा का मतलब अलग हो गया। तो ये साइन त्रिकोणमिति फंक्शन है, कहां कैसे किस हालात का है वो कोण से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसलिए थीटा लिख दिया। क्या लिख दिया? थीटा। यहां अपना नाम भी लिख सकते हो, लेकिन बताना पड़ेगा कि नाम का मतलब ये है, नाम का मतलब ये। तो मैथ में थीटा, अगर गणित में पढ़ोगे यहां पर थीटा का मतलब होगा, तो थीटा का जो रिप्रेजेंटेशन है वो एंगल से है। किससे? एंगल से। अब जैसे अगर मैं बोलूं कोई नाम है राम, जैसे मैं साइन थीटा की बात किया तो साइन क्या लिखा? साइन। अगर मैं बोल दूं दिया बबलू, क्या बोल दिया? बबलू। बबलू एक नाम हो गया। बबलू क्या हो गया? एक नाम हो गया। ये बबलू एक नाम हो गया, लेकिन अभी ये नहीं पता कि बबलू नाम किसका है। किसी गधे का नाम है, किसी बिल्ली का नाम है। भाई बबलू किसी का नाम रख दिया कि आदमी का नाम है, ये बताने के लिए अगर मैंने किया बबलू सिंह लिख दिया, बबलू सिंह, पता है ना किसको बोल दिया। अब बबलू खान लिख दिया, तब भी पता है किसका नाम है। तो आप अलग अलग बिरादरी का नाम ना लिखकर बबलू ह्यूमन लिख दिया। क्या लिख दिया? ह्यूमन। तो ह्यूमन पूरी जाति का बोध हो गया, एक पूरा कम्युनिटी समुदाय हो गया। आदमी मानव जाति से पूरा कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब बबलू कुत्ता नहीं हो सकता, इसका मतलब बबलू बिल्ली नहीं हो सकता, इसका मतलब बबलू पंछी नहीं हो सकता। बबलू क्या हो सकता है? ह्यूमन। क्या हो सकता है? ह्यूमन। बात समझ में ना। तो यही काम यहां पर किया गया है। साइन एक नाम है, कोणों और भुजाओं के बीच का रिलेशन का नाम है, जिसे आप फंक्शन बोलते हो मैथ की भाषा में। और यहां थीटा लिख दिया तो थीटा रिप्रेजेंट करेगा किसको? कोण को। अब जैसे ह्यूमन रिप्रेजेंट करेगा मानव जाति को, तो अब यहाँ थीटा किसको रिप्रेजेंट करेगा? कोण। अब यहाँ ह्यूमन की जगह गुप्ता, सिंह, खान कुछ भी हो सकता है। यहाँ थीटा 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री कुछ भी हो सकता है, रहेगा मगर कोण रहेगा, मतलब कोण। आई की बात समझ क्लियर हुआ ना। तो ये चीज आपका बढ़िया समझिएगा। तो हमने क्या बोला? त्रिभुज तो तीन कोण तीन भुजा, तो तीन प्रकार का रिलेशन हो गया। उसी रिलेशन को मैथ की भाषा में फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फंक्शन। अपनी भाषा में एजेंट बिचौलिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बिचौलिया। तो तीन हो गए, साइन, कॉस और टेन। क्लियर हुआ ना। नई लाइन में लिखो, लिखो त्रिकोणमिति फंक्शन एक बिचौलिया एजेंट की तरह, एजेंट की तरह काम करता है। बिचौलिया एजेंट की तरह काम करता है। बिचौलिया एजेंट क्या होता है? दो लोगों के बीच में सर्विस प्रोवाइड करता है। बात समझे ना, सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये एक एजेंट की तरह काम करता है। तो तीन एजेंट हो गए, साइन, कॉस और टेन। क्लियर ना। नई लाइन में लिखो, तीनों बिचौलियों के पास, एजेंट के पास, तीनों एजेंट के पास अपने अपने एक एक असिस्टेंट होते हैं। तीनों बिचौलिया के पास अपने अपने एक असिस्टेंट होते हैं। तीनों बिचौलिया के पास अपने अपने के क्या होते हैं? असिस्टेंट। ठीक है ना। तीनों के पास अपने अपने असिस्टेंट हो गए।
अब असिस्टेंट में क्या होंगे वो समझो। लिखो नई लाइन से, साइन थीटा हाँ ऐसे लिखना है, साइन थीटा का असिस्टेंट कौन हो गया, कोसेक थीटा। कॉस थीटा असिस्टेंट क्या हो गया, सेक थीटा। टेन थीटा का असिस्टेंट क्या हो गया बेटा, कॉट थीटा। तीनों के पास अपने अपने असिस्टेंट, साइन के पास कोसेक, इसका मतलब साइन सेक से काम नहीं चला पाएगा, साइन कॉट से काम नहीं चला पाएगा, साइन किससे काम चलाएगा, कोसेक से। क्योंकि भाई अगर हम किसी को असिस्टेंट रखेंगे तो हमारी सुनेगा ना, चौराहे के किसी ऑफिस की कहां सुनेगा, वो किसकी सुनेगा, हमारी। भाई हम अपने असिस्टेंट से काम कराएंगे, अब नीचे पुलिस चौकी में कोई असिस्टेंट उससे जाकर थोड़ी ना काम से काम बन लेंगे, भैया ये काम कर दो हमारा थोड़ा सा, सुनेगा ही नहीं हमारा। तो हर आदमी का अपना पर्सनल असिस्टेंट है तो काम करेगा। इसका मतलब साइन का और सेक का कोई रिलेशन बीच में नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कोई कन्वर्जन नहीं है। त्रिकोणमिति में मेन बात कन्वर्जन की होती है, कौन किसमें बदलता है, यही दिमाग में सेट करना है। इसका मतलब साइन और सेक के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, साइन और कॉट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। साइन का संबंध किससे, कोसेक से रहेगा, कोसेक का संबंध किससे रहेगा, साइन से। क्लियर ना। देखिए अब हमने क्या बोला है, असिस्टेंट। असिस्टेंट का मतलब ये होता है कि हम किसी असिस्टेंट को रखे हैं तो जब हम नहीं रहेंगे तभी उसको जिम्मेदारी देके जाएंगे, लेकिन जब तक हम रहेंगे उसको जिम्मेदारी देकर नहीं जाएंगे। तो किसी के होने से जब दूसरा काम नहीं करेगा तो ऐसे रिलेशन को व्युत्क्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, व्युत्क्रम। जब दो चीज व्युत्क्रम होती है तो दोनों को मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू क्या होती है, 1। आई बात समझ में। इसका मतलब देखो समझो पूरा पूरा, साइन जो थीटा है इसका असिस्टेंट क्या है, कोसेक थीटा, और क्योंकि ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 1। अब इन दोनों में से किसी एक को उधर ट्रांसफर कर सकते हो तो 1 अपान क्या हो सकता है बेटा, कोसेक थीटा, 1 अपान कोसेक थीटा। अब यहां पर देखो कास का जो असिस्टेंट है वो क्या है बेटा, सेक थीटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। तो cos थीटा बराबर 1 अपान क्या आएगा बेटा, सेक थीटा। बात समझ में। तीसरा tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो बेटा किसी एक को उधर ट्रांसफर कर सकते हो 1 अपान कॉट थीटा, ठीक है ना। तो नई लाइन से लिखो, जैसे हमने बोला साइन कॉस टेन मेन हो गए, क्या हो गए, मेन। सबके अपने अपने क्या हो गए, असिस्टेंट। यही पे लिखना है, मैं बोलूंगा तो आप समझ जाओगे। लिखो त्रिकोणमिति के तीनों फंक्शन, त्रिकोणमिति के तीनों फंक्शन और उनके असिस्टेंट, असिस्टेंट चपरासी समझ लेना, उनके असिस्टेंट के बीच व्युत्क्रम का संबंध होता है, के बीच व्युत्क्रम का संबंध होता है, के बीच किसका संबंध होता है, व्युत्क्रम का। अब जब कोई दो चीज व्युत्क्रम होती है तो उसको गुणा करेंगे तो वैल्यू 1, ये हर जगह का रूल है, हर जगह का रूल है। तो अब ये बेटा 6 रिलेशन आपको मिल गए, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो। तो लिख लो साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर 1 अपान कोसेक थीटा लिख सकते हैं, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो cos थीटा बराबर 1 अपान सेक थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर 1 अपान cot थीटा लिखेंगे। तो ये संबंध हो गए जिनको आप फार्मूला बोलोगे, क्या बोलोगे, फार्मूला। तो रटना नहीं है, समझना है। अगर समझ के लिखोगे तो जितने त्रिकोणमिति के कन्वर्जन है ना सब आपके दिमाग में सेट रहेंगे। रटोगे तो भूल जाओगे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। आप समझो ना, मेन कितने हैं काम करने वाले एजेंट, 3, साइन कॉस और tan, तीनों के पास अपने अपने एजेंट हैं, अपने अपने असिस्टेंट है। तो असिस्टेंट और बॉस के बीच में हमेशा व्युत्क्रम का संबंध होता है, हमेशा किसका संबंध होता है, व्युत्क्रम। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1।
इसका मतलब साइन और कोसेक को गुणा करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा 1, कास और सेक को गुणा करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा 1, टेन और कॉट को गुणा करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा 1। सब फिल्टर हो गया, ये दिमाग में सेट हो गया, ठीक है ना। तो टोटल कितने नाम हो गए 6। अब जहां साइन थीटा ये बराबर हो तो साइन थीटा को 1 कोसेक थीटा तो लिखेंगे ना। अब इसको रटोगे तो भूल जाओगे, अभी रटोगे तो शाम में भूल जाओगे, दोपहर रटना नहीं है, समझना है कि साइन का जो असिस्टेंट है कोसेक गुणा करेंगे तो बनाएगा क्या आएगा 1। वो पिक्चर दिमाग में क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए अब ये तो यहां तक। अब जो अभी रिलेशन बताया, देखो बेटा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये 3 नाम है, लाल बटे कक्का, ये ऐसे 3 नाम हो गए। तो जो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे। कास थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो समझिए कि साइन का व्युत्क्रम क्या होता है कोसेक, क्या होता है कोसेक। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा कर दो, क्या कर दो उल्टा, पैर को ऊपर सर को नीचे। तो साइन थीटा का व्युत्क्रम अगर तुम्हारा कोसेक थीटा होता है तो कोसेक थीटा इसको उल्टा कर दो, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। अब जैसे अगर आप साइन थीटा की बात करोगे तो साइन थीटा बराबर एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण हो गया, लंब बटे कितना हुआ बेटा कर्ण हुआ। तो साइन का जो व्युत्क्रम होता है वो क्या होता है कोसेक थीटा, इसको उल्टा कर दीजिए, ये व्युत्क्रम हो जाए कर्ण बटा कितना हो जाएगा लंब। बात समझ में, उल्टा हो जाएगा। अब जैसे कास का, तो कास की वैल्यू क्या होती है आधार बटे कर्ण, तो कास का व्युत्क्रम क्या होता है सेक, तो सेक थीटा बराबर आधार कर्ण बटे आधार, ठीक है ना। तो ये लिख लो। लिख लिया तीनों का। ये हो गया। चलिए ये सब धीरे धीरे इकट्ठा होते जाएगा। अब देखो हमने क्या बोला, अगर नाम आपको सिखा दिया, अब भाई जगत गुरु को मैंने बता दिया कि जगत गुरु हैं कौन, तो अब इनके बारे में जानना है, कहाँ कहाँ उठते हैं कहाँ कहाँ बैठते हैं, ठीक है ना, कब घर से बाहर निकलते हैं, किसके साथ मिलते हैं, कब मिलते हैं, सब कुछ डिटेल समझना पड़ेगा, ठीक है ना। कहीं जाकर रोने लगते हैं कि बहुत भिखारी हैं, कहीं लाग बताते हैं कि हम बहुत अमीर आदमी हैं, मतलब सब यहीं पे लिखा हुआ है, दूसरे रूप में समझिए। देखिए साइन कॉस जो है ये देखिए साइन कॉस थीटा होता क्या समझा दिया, एक रिलेशन है, क्या है रिलेशन। फिर इनके बारे में पढ़ना है पूरा, साइन कॉस टेन सेक कॉस सबके बारे में पढ़ना है। तो होता क्या है, पहली चीज समझो कि हमने बोला है पोजीशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पोजीशन, पोजीशन का मतलब यहाँ स्थिति से है, किसे स्थिति, कि साइन कॉस टेन ये इसकी स्थिति क्या होती है, ठीक है ना। स्थिति का मतलब मैं बोलूं आपकी स्थिति क्या है,
तो आप बोलोगे ना, इनका रहना सहना घूमना टहलना सारी चीजें आपकी स्थिति हो गई। क्या हो गई? स्थिति। चल रहे तो किससे चल रहे? पैदल चल रहे कि साइकिल से चल रहे कि फोर व्हीलर से चल रहे, किससे चल रहे? वो आपकी पोजीशन है ना सारी चीजें। तो वो पूरा डिटेल पढ़ना कि साइन का सारे त्रिकोणमितीय फंक्शन के बारे में डिटेल पढ़ना कि कहां पर क्या हो रहा है। तो पहली चीज, जब पोजीशन की बात करते हैं तो ये रहते कहां है? तो साइन का स्टेप एग्जिस्ट कहां करते हैं? किसी को अगर हमको दिखाना होगा तो कैसे बताएंगे? तो पता है, एक प्लेन को दो रेखाओं के बीच में लंबवत काट देते हैं, मतलब एक समतल को 4 बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं। एक समतल को 4 बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं। बांटने के लिए दो रेखा का यूज करते हैं, एक क्षैतिज हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल लंबवत रेखा होती है, ठीक है ना। तो जो लंबवत रेखा हो गई और ये क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल हो गई, तो इसको आप एक्स एक्सिस भी मान सकते हो, इसको वाई अक्ष मान सकते हो, लेकिन अभी यहाँ उससे कोई मतलब नहीं लेना देना। यहाँ पर इससे बोला कि एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल रेखा से एक प्लेन समतल को 4 बराबर बराबर भागों में बांट दिया। प्रत्येक भाग को चतुर्थांश क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। प्रत्येक भाग को क्या बोलेंगे? ये लिखा हुआ, किसी समतल को दो रेखा क्षैतिज तथा लंबवत से 4 बराबर बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। बात समझ में ना? तो प्रत्येक भाग को चतुर्थांश बोलते हैं। तो यहां फिक्स्ड होता है कि पहला चतुर्थांश कौन सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये फिक्स्ड नाम है। तो एंटी क्लॉकवाइज नाम होता है। तो बेटा देखो, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा है, ये चतुर्थांश है बेटा। अगर हम दूसरे चतुर्थांश की बात करेंगे तो हम इसकी बात करेंगे, हम तीसरे की बात करेंगे तो इसके एंटी क्लॉकवाइज होता है, पहला ये, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखो याद कर, इन्हीं चारों चतुर्थांश में त्रिकोणमिति के फंक्शन रहते हैं, इन्हीं चारों में रहते हैं, ठीक है ना, इनके बाहर नहीं रहते, सब यहीं पे घूमते टहलते रहते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमने एक चीज लिखा है ACTS, एक्ट ना, एक्ट। अगर से एस हटा दिए, एक्ट का मतलब क्या होता है? काम करना। एक्ट से लिख दे तो अधिनियम हो गया ना, कानून से रिलेटेड अधिनियम हो गया, तो एक्ट हो गया। तो इसको एक्ट लिख लिया जाए। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, ए का मतलब क्या हुआ? ऑल। सी, सी, सी देखिए जब हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं तो सी किसके बाद शुरुआत होता है? कॉस में सबसे पहले क्या आता है? सी। इसके अलावा किसी के पहले सी नहीं आता है। तो सी का मतलब कास, सी का मतलब कास। और अगर कास है तो कास का असिस्टेंट क्या है? सेक। कास का असिस्टेंट क्या है? सेक। इसका मतलब अगर मैं ACTS लिया हूं तो ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, पहले चतुर्थांश में जो कोई भी त्रिकोणमिति फंक्शन है, कोई भी दलाल है, उसका असिस्टेंट है, सब अमीर आदमी होते हैं। क्या होते हैं? अमीर। पॉजिटिव का मतलब अमीर, नेगेटिव का मतलब गरीब। बात समझ में ना? तो पहले चतुर्थांश में जो भी जैसा भी है सब अमीर आदमी है, पॉजिटिव है। बात समझ में ना? इस वाले चतुर्थ सी का मतलब क्या हुआ? कास और सेक। तो कास और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, बाकी सब निगेटिव। तो इसका मतलब जो तुम्हारा ये वाला चतुर्थांश है, इसमें कास और सेक अमीर है, इसके अलावा सब क्या है? गरीब है। टी का मतलब क्या हुआ? टेन। टी का मतलब क्या हुआ? टेन। और टेन का असिस्टेंट क्या हुआ? कौन है? कॉट। इसका मतलब इस वाले चतुर्थांश में टेन और कॉट पॉजिटिव है, अमीर आदमी है, बाकी सब गरीब। अगर यहां साइन की बात करोगे तो गरीब है। क्या है? गरीब। अब भाई डीएम का प्रार्थी भी डीएम ही होता है। क्या होता है? डीएम ही होता है। अगर टेन पॉजिटिव तो टेन का असिस्टेंट काट है तो काट भी पॉजिटिव रहेगा। बात समझ में ना? लेकिन यहां पर इनके अलावा जो भी है वो गरीब है, जो भी है गरीब है। एस का मतलब साइन, और साइन का मतलब क्या हुआ? कोसेक। ये दोनों अमीर, बाकी सब गरीब। आई बात समझ में? ठीक है ना? अब देखो सबकी स्थिति पता चल गई, कौन कहां पे अमीर है, कौन कहां पे गरीब है। पहले चतुर्थांश में सभी अमीर है, पहले चतुर्थांश में क्या है? सभी अमीर है। दूसरे चतुर्थांश में साइन कोसेक, साइन है तो कोसेक रहेगा, बोलने की जरूरत नहीं है। तो साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। और चौथे चतुर्थांश में कास और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। क्लियर हो गया? आई बात समझ में? अब देखो ये तो इनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गई, कौन अमीर है कौन गरीब। बात समझे ना? तो ये पोजीशन हो गया। अब इसमें एक चीज और पढ़ते हैं,
अभी लिखा देंगे मगर अभी समझो, ये तो समझ में है ना कौन अमीर कौन गरीब। अब थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं। अब ये आप लोगों की तरह बड़े घुमक्कड़ होते हैं, साइन कास्ट इन्हीं की बात हो रही थी, ये कहां अमीर कहां गरीब दिमाग बता दिया, पॉजिटिव होते कहां निगेटिव, ये घुमक्कड़ होते हैं। ये एक चतुर्थांश से दूसरे चतुर्थांश घूमने चले जाते हैं, जैसे साउथ मलागा से नॉर्थ मलागा चले गए, नॉर्थ मलाकरा चले गए ना, तो लोग दिन भर यही करते हो। हाँ, इनसे चट्टू सुनो तो पता लगा यहाँ आजाद स्क्वायर में मिल रहे, कुछ देर के बाद देखो तो साउथ मलाका में घूम रहे हैं, कुछ देर बाद देखो तो कहीं और घूम रहे हैं ना, तो पता ही नहीं चलता। इनकी आदत पड़ी है क्योंकि शायद ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा पढ़ ली है ये ना, घुमक्कड़ है, क्या होते हैं घुमक्कड़। जब त्रिकोणमिति फंक्शन एक चतुर्थांश से दूसरे चतुर्थांश में जाते हैं तो जाने के बाद सिचुएशन के हालात पर कभी अमीर बोल देते, कभी गरीब, कभी अपना नाम ही बदल देते हैं। जहां मार और खाने की बात आती है बोलते हैं हमारा ये नाम नहीं है, वो हमारी शकल का है, हमारी शकल का है। इसका मतलब त्रिकोणमिति फंक्शन जब एक चतुर्थांश से दूसरे चतुर्थांश जाएंगे तो कभी अपने आप को अमीर बताएंगे, कभी गरीब। कहां कैसे बताएंगे वो भी हम समझाएंगे, क्योंकि कंडीशन होगी। कहीं मान लो पैसा खर्चा करने की बात है कि बोलेंगे गरीब है, कहीं अगर वो दिखाना पड़ा क्या बोलते हैं मतलब कहीं अगर भाई इज्जत का मैटर आ गया तो कहेंगे हमसे अमीर कौन सा है, और कहीं खर्चा करने का मैटर आ गया कहेंगे अरे यार बहुत गरीब, आजकल बड़ा मामला गंभीर चल रहा है, पर तो भूल गई हो गया, ठीक है ना। तो यही कहानी सब होती है। तो जब त्रिकोणमिति फंक्शन एक चतुर्थांश दूसरा कभी अमीर बताते कभी गरीब, कभी अपना नाम नहीं बदलते हैं और कभी अपना नाम ही बदल देते हैं, मतलब जो है वो नहीं बताएंगे, बोलेंगे हम ये हैं, हम ये हैं, ठीक है ना। अब जैसे देखो बेटा, जो ये लंबवत रेखा होती है, लंबवत वर्टिकल रेखा होती है, इसके कोई भी लेफ्ट और राइट क्रॉस किया तो चाहे जो क्रॉस करेगा वो अपने नाम को बदल लेगा, वो अपने नाम को क्या होगा बदलेगा। अगर ये जो वाई एक्सिस है वर्टिकल लाइन है, इसके लेफ्ट राइट इसको टच करके कोई लेफ्ट राइट दाएं बाएं अगर गया क्रॉस किया तो हमेशा ही अपने नाम को क्या कर देते बदल लेते, नाम को क्या करेंगे तुरंत बदलेंगे नाम को, ठीक है ना। एक्स एक्सिस के ऊपर या नीचे जाने पर ये अपने नाम को कभी भी नहीं बदलते, अपने नाम को कभी भी नहीं बदलते। तो हम बोल सकते हैं ना ये चेंज वाली एक्सिस है और ये चेंज वाली नहीं है, बात समझ में ना। अब देखिए पूरा कंप्लीट 180 डिग्री होता है, कंप्लीट डिग्री कितना होता है बेटा 180 डिग्री, सॉरी 360 होता है, कितना होता है 360। अब देखो ये 0 डिग्री है, ये 90 है, ये 180 है और ये 270 है, और कंप्लीट कितना हुआ 360। तो 90 को हम लोग हिंदी में π/2 बोलेंगे, और जगत गुरु इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे कैसे, अच्छा जगत गुरु ये 270 को क्या बोलेंगे, फंस गया मामला, मामला गंभीर, बहुत गंभीर हो गया, रट्टा मारे मगर उतना पहुंच नहीं पाए। इधर देखो ये 1 पाई और ये आधा पाई कितना हो गया, 1.5 पाई हो गया ना, कितना 1.5 हुआ कि नहीं, 1 और आधा मिलाओगे कितना हुआ 1.5 हुआ ना। तो बेटा 1.5 यहां पर भी लिखना। अब 1.5 को लिखेंगे कैसे, यही बहुत टेंशन। हाँ 3π/2, 3/2 लिखेंगे ना, 3/2 लिखेंगे तो 1.5 आएगा नहीं आएगा, 1.5 आएगा कि नहीं आएगा। और अगर पूरा राउंड मान लिया यहां तक तब कितना लिखेंगे, हाँ सुधरोगे नहीं, ये 1 पाई और ये 1 पाई, तो टोटल मिलता कितना हो गया बेटा 2 पाई, कितना हुआ 2 पाई, क्लियर हुआ। अब देखिए π/2 पाई, इसके ऊपर या इसके नीचे जाने पर कभी भी अपने नाम को नहीं बदलते हैं,
इसके लेफ्ट या इसके राइट गए तो हमेशा अपने नाम को बदलेंगे, अपने नाम को बदलेंगे। कौन किसमें बदलेगा पहले से समझौता हुआ है। आज जैसे ये दो भाई हैं, दो समझौता हुआ है। मान लो ये बैठे हैं कहीं गए होटल पे, खाना ना खाए, बढ़िया सा उधार करके चले आए। हाँ, दूसरे दिन ही पहुंच गए खाने, दुकान वाले बोले कल पैसा नहीं दिए थे। अरे भाई हम वो नहीं है, हम वो नहीं है, हमारा नाम ही है। हमारा जहां मामला गंभीर आया हमारा नाम ही है, ठीक है ना। तो मान लो साइन रहेगा और यहाँ 90 प्लस थीटा ऐसे लिखा, तो बेटा अगर ये थीटा नहीं होता तो साइन 90 होता, थीटा नहीं होता तो क्या होता, साइन 90 होगा। और 90 में कुछ जोड़ेंगे तो जो खड़ी खड़ी लाइन है उसको क्रॉस करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे, करेंगे तो ये साइन अपने नाम को चेंज करेगा नहीं करेगा। तो ये पहले से डिसाइड है, समझे दोनों, कि जहां फंसेंगे हम तुम्हारा नाम लेंगे तुम हमारा नाम लेना। बात समझे कि नहीं। और पहले दोनों लोग समझ लेंगे कि हम वहां वहां खाए हैं, वहां वहां खाए हैं, ठीक है ना। वहां जाना अगर पूछेगा तुम हो तो बोल देना नहीं हम ही हैं, हम ही हैं, ठीक है ना। तो समझौता जो हुआ है, क्या समझौता हुआ है उसको भी समझो पहले। देखिए समझौता ये हुआ है कि हमेशा साइन बोला काश से, कि भाई जहां मामला गंभीर होगा मैं तुम्हारा नाम लूंगा। काश और साइन के बीच में समझौता हो गया, काश और साइन के बीच में। तो साइन का कभी भी एंगल के हिसाब से अगर हम चेंज करेंगे तो साइन को किस में चेंज करेंगे, काश, और काश को किस में चेंज करेंगे बेटा, साइन। आई बात समझ में। अब साइन और काश तो बोस थे ना, इनके अपने असिस्टेंट है। जब बोस बोस में समझौता हो गया है तो असिस्टेंट असिस्टेंट में समझौता हो जाएगा। बात समझेगी नहीं। तो भाई ये दोनों अपने आप को समझ लिया कि भाई जहां फंसेंगे साइन, भाई हम तुम्हारा नाम काश ले लेंगे, जो जब तुम फंसना तो हमारा नाम ले लेना। और कोई फोन करेंगे वेरिफिकेशन तो बोल दूंगा कि हाँ भाई हम यहाँ है, वो दूसरा है, वो दूसरा है। तो ये दिमाग में रखिएगा। साइन का असिस्टेंट क्या होता है बेटा, कोसेक, और काश का असिस्टेंट क्या होता है, सेक। तो हमेशा कौशिक और सेक एक दूसरे में अपने नाम को चेंज करते हैं। कौशिक बोलता है सेक है, सेक बोलता है कौशिक। हो गया, बचा कौन, टैन और कॉट। ये सदाबहार है। हाँ, टैन थीटा हमेशा कॉट थीटा बोलेगा और कॉट थीटा हमेशा क्या बोलेगा, टैन थीटा। अगर कोई भी त्रिकोणमिति फंक्शन अपने नाम को बदलेगा तो साइन हमेशा कॉस बोलेगा, कॉस हमेशा साइन, सेक हमेशा कौशिक बोलेगा, कौशिक हमेशा सेक। टैन और काट एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो याद कैसे करोगे, केवल ये लाइन याद कर लो, साइन और काश दिमाग में सेट रखो। ऐसे रटोगे तो भूल जाओगे। ये समझो कि साइन काश टैन रहते कहाँ हैं, तो चतुर्थांशों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, चतुर्थांश। और चतुर्थांश में कहीं ये पॉजिटिव होते हैं, कहीं ये निगेटिव। ये पूरे चतुर्थांश में कहीं भी घूम टहल सकते, कहीं भी घर बना सकते, रह सकते, ठीक है ना। तो ये हो गया कि साइन काश टैन कहाँ पॉजिटिव कहाँ निगेटिव, दिमाग में सेट हो गया। दूसरी चीज, जब एक चतुर्थांश से दूसरे चतुर्थांश जाएंगे तो क्या करना पड़ता है, कभी ये अपने नाम को बदलते और कभी अपने नाम को नहीं बदलते हैं, ठीक है ना। फिर ये हो गया कि अगर ये बदलेंगे नाम तो क्या नाम रखेंगे, तो ऐसे उल जलूल नहीं रखेंगे, पहले से प्री डिफाइंड है कि साइन और काश के साथ समझौता हुआ है, साइन और काश के साथ समझौता हुआ। तो साइन हमेशा क्या बोलेगा, हम काश है, काश हमेशा क्या बोलेगा, साइन। अब ये दोनों मेन बोस थे, अब इनके अपने अपने असिस्टेंट थे। जब बोस में समझौता हो गया तो असिस्टेंट में होगा कि नहीं होगा समझौता, उसमें भी समझौता होगा। साइन का असिस्टेंट कौशिक हो गया और काश का असिस्टेंट सेक हो गया, तो ये आपस में बदलेंगे, ठीक है ना। कौशिक और सेक आपस में बदल गए, तो ये दिमाग में रखा, तो ये अपने आप दिमाग में आएगा। बच्चों कौन, टैन और कॉट। ये क्यों बदल रहे आपस में, अभी इनका फिगर बना के समझाएंगे, फिगर बना के समझाएंगे क्यों आपस में एक दूसरे को चेंज कर रहे ना। टैन कॉट यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो अभी लिखाएंगे सिस्टम से, केवल समझ लो। देखो अगर मैं ये प्लस थीटा नहीं लिखता तो साइन 90 था, साइन 90, तो यहां से उठकर यहां पे आता कि नहीं होता, तो क्रॉस तो नहीं किया, अभी 90 लाइन पे है।
अगर इसमें कुछ घटाते तो यहां से फिर इधर आते, और जोड़ेंगे तो आगे चले जाएंगे, तो हमने प्लस लिया। तो ये बताइए, इस वाली एक्सिस को कोई भी लेफ्ट राइट क्रॉस करे तो लोग अपने नाम को बदलते कि नहीं बदलते? बदलते ना। तो साइन क्या बदलेगा? कॉस। तो बोलेगा कॉस थीटा। क्या बोलेगा? कॉस थीटा। आई बात समझ में? अब जगत गुरु ये बताइए, कॉस थीटा का मान यहाँ पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? क्या होता है? नाम चेंज कर लेंगे। देखिए, कोई उठकर यहां आएगा तो हमेशा अपने नाम को बदल लेगा। साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, टेन कॉट में बदलेगा, कॉट टेन में बदलेगा, ठीक है ना। लेकिन भाई हमने बताया कौन कहाँ कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ कहाँ निगेटिव, ये तो पहले से डिसाइड किया हमने, ठीक है ना। अब ये बताइए कि यहाँ पर जब ये चीज उठकर यहाँ पर आई तो साइन क्या बोल रहा है? कॉस थीटा। तो ये बताइए, यहाँ कॉस थीटा के पहले निगेटिव लिखे कि पॉजिटिव लिखे? कॉस थीटा उठकर यहाँ पर आया, साइन थीटा, तो साइन थीटा का पहले पॉजिटिव लिखे कि निगेटिव लिखे? हाँ, पॉजिटिव लिखे। अच्छा समझा? हाँ बेटा, हम 180 नहीं जान रहे, हम ही बोल रहे कि उड़कर यहां पर आया तो अपने नाम को बदल लिया। अब ये बताइए, cos थीटा तो हो गया है, cos थीटा का पहले पॉजिटिव लिखेगा निगेटिव, हमको ये समझा, हमको 90 और 20 ना समझे। अभी हम जगत गुरु को यहां पर बुलाएं और इनके ऊपर एक चादर उड़ा दें इनको। अब मैं बोलूं कि म्याऊ म्याऊ करो, कि म्याऊ म्याऊ कर रहे हैं, आवाज किसकी निकाल रहे हैं? बिल्ली की। लेकिन है कौन? जगत गुरु। समझिए, बिल्ली बोलने से, म्याऊ म्याऊ करने से बिल्ली थोड़ी ना बन गए, है तो जगत गुरु। समझिए, यहां कौन आया है? साइन, लेकिन बोल क्या रहा है? कॉस। तो दिखने में कास है लेकिन अंदर से कौन है? साइन है। तो इसका मतलब साइन तो यहां पॉजिटिव होता है ना। कहीं से भी अगर साइन यहां पर गया, कहीं से भी साइन गया, अब चाहे अपने नाम को बदले वहां, नहीं बदले वहां, राजा है तो राजा ही रहेगा। बात समझ में ना। तो साइन यहां आ रहा है ना, और साइन आएगा यहां पर तो क्या होगा? वो पॉजिटिव। आने के बाद भले भी वो चेहरा उसका अलग हो, लेकिन है तो अंदर कौन? साइन। साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन जा रहा है, कहां जा रहा है? दूसरे चतुर्थांश में। और दूसरे चतुर्थांश में साइन जाकर क्या बोल रहा है? काश। लेकिन ये काश देखने में है, अंदर से कौन है? साइन, इसलिए पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? आई बात समझ में? क्लियर हुआ ना। काश 90 प्लस थीटा, तो काश उठकर यहां पे गया, कौन गया? काश। काश यहां पॉजिटिव की निगेटिव? यहां जाने के बाद कहे भाई हम राजा यहां के, तो मान लोगे क्या? मारेंगे लोग पकड़ पकड़ के ना। तो काश यहां पर जा रहा है और बोल रहा है भाई हम साइन है, तो बोलेंगे नहीं भाई तुम निगेटिव हो। क्या हो? निगेटिव। क्यों? ये दिखने में पॉजिटिव है साइन, ये साइन दिखने में साइन है, लेकिन ये है कौन? काश। है कौन? काश। बात समझ में ना। देखिए, रटना नहीं है, रटना नहीं है, समझना है। जब एक त्रिकोणमितीय फंक्शन एक चतुर्थांश से दूसरे चतुर्थांश में जाता है तो कभी अपने नाम को बदलता और कभी अपने नाम को नहीं बदलता है। कहां बदलेगा? वाई एक्सिस, लंबवत रेखा के लेफ्ट और राइट जाएंगे कहीं, तभी अपने नाम को बदलेगा, नहीं तो अपने नाम को नहीं बदलेगा। और अगर बदलेगा तो ये प्री डिफाइंड है, कौन क्या नाम बोलेगा। तो साइन हमेशा क्या बोलेगा? कॉस। कॉस हमेशा क्या बोलेगा? साइन। क्लियर हो ना। कॉस से क्या बोलेगा? सेक। सेक क्या बोलेगा? कॉसेक। टेन क्या बोलेगा? कॉट। कॉट क्या बोलेगा? टेन। आई बात समझ में? ठीक है ना। जब यहां तक हो गया तो हमने बोला कि साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 सीधी रेखा को, खड़ी रेखा को क्रॉस कर रहा है, और क्रॉस करेगा तो साइन अपने नाम को चेंज करेगा नहीं करेगा? तो साइन क्या बोल रहा है? हम कॉस है, लेकिन अंदर कौन है? साइन। ये किस चतुर्थांश में गया? दूसरे।
और दूसरे में साइन जाएगा तो नाम कुछ भी बोले, दूसरे चतुर्थांश में अगर साइन जाएगा तो नाम कुछ भी बोले, तो दूसरे चतुर्थांश में तो साइन तो पॉजिटिव था ना। आज अपना नाम बदल लेगा इससे थोड़ी ना मतलब है कि वो बदल गया, है तो कौन, साइन। आई बात समझ में। तो इसका लोग बहुत बड़ी सी लिस्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लिस्ट। और लिस्ट बनाकर उसको याद करते हैं। याद करने की चीज थोड़ी ना है। दो सौ सत्तर, 270 कहाँ आएगा बेटा, यहां पर आएगा ना। 3π/2 यहाँ पे है ना। कोई इंसान यहां से ऐसे आगे जा रहा है, ऐसे आगे जा रहा है, तो किस रेखा को क्रॉस कर रहा है बेटा, नाम चेंज करेगा। तो साइन नाम चेंज करोगे तो क्या आएगा बेटा, cos थीटा। क्या आएगा, ये कौन आ रहा है, साइन। कहां गया, तीसरे में। कहां गया, तीसरे। और तीसरे में साइन की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव। तो यहां पर क्या होगा बेटा, निगेटिव। आई बात समझ में। तो चलो लिखो। कहां तक लिखे थे हम लोग, वहीं तक। चलिए फिर अब पोजीशन लिख लो, ये हेडिंग डाल दो। ये चाहे बना लो। ये लिख लो। हो गया, चलो लिखो नई लाइन में। ये प्लस माइनस लिखा कि नहीं, लिखा ना। ए में यहाँ पे तो ए का मतलब आल पॉजिटिव, सी का मतलब कासो सेक पॉजिटिव, ठीक है ना। नई लाइन में लिखे, त्रिकोणमिति फंक्शन एक चतुर्थांश से दूसरे चतुर्थांश में जा सकते हैं। त्रिकोणमिति फंक्शन एक चतुर्थांश से दूसरे चतुर्थांश जा सकते हैं।
त्रिकोणमिति फंक्शन एक चतुर्थांश से दूसरे चतुर्थांश जा सकते हैं। कभी कभी ये अपने नाम को बदल देते हैं, कभी ये अपने नाम को बदल देते हैं और कभी नहीं बदलते। कभी अपने नाम को बदल देते हैं और कभी नहीं बदलते हैं। कभी अपने नाम को बदल देते और कभी अपने नाम को नहीं बदलते। ठीक है ना? नई लाइन से लिखो, जब लंबवत रेखा, जब लंबवत रेखा, जब लंबवत रेखा के लेफ्ट या राइट में, जब लंबवत रेखा के लेफ्ट या राइट में, लंबवत रेखा के लेफ्ट या राइट में जाते हैं तो अपने नाम को बदलते हैं, अपने नाम को बदलते हैं। लेकिन क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रेखा के, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रेखा के ऊपर या नीचे जाने पर, ऊपर या नीचे जाने पर ये अपने नाम को नहीं बदलते, ये अपने नाम को नहीं बदलते। क्षैतिज रेखा के ऊपर या नीचे जाने पर ये कभी भी अपने नाम को नहीं बदलते। लिख लिया? क्षैतिज रेखा के ऊपर या नीचे जाने पर ये कभी भी अपने नाम को नहीं बदलते। हो गया? अब नई लाइन में लिखो, अगर बदलेंगे तो कौन किस में बदलेगा, ये लिखना है। तो बेटा देखो, साइन थीटा और कॉस थीटा में हमेशा नाम में कन्वर्जन होता है। सेक थीटा और टेन थीटा हमेशा एक दूसरे से नाम में बदलते हैं। टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे में अपना नाम बदल लेते। तो लिख लो, अगर बदलेंगे तो कौन किस में बदलेगा, साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में बदलेगा, कॉट टेन में बदलेगा, यही बदलेंगे और कहीं नहीं बदलेंगे। ठीक है? अच्छा, ये सेक कॉस दूसरा लिख दिया क्या? साइन थीटा किस में बदलेगा, कॉस थीटा में। कोसेक थीटा किस में बदलेगा, सेक थीटा में। टेन थीटा किस में बदलेगा, कॉट थीटा में। ठीक है? हो गया? चलिए, इसके अलावा नहीं बदलेंगे कोई और। जैसे साइन को कहो टेन में बदल जाए, नहीं बदलेगा। साइन को कॉट में बदलेगा तो नहीं बदलेगा। साइन हमेशा किस में बदलेगा, कॉस। और कॉस हमेशा किस में बदलेगा, साइन। चलिए, अब इसमें कुछ पढ़ लिया जाए। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देते हैं बदलने वाले नाम पर। देखो बेटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, पहले इनके बारे में सोचो। ये 90, ये 180 है, 270 है। तो साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 यहां पर है ना, इसमें कुछ जोड़ेंगे तो यहां पर आएंगे। इसका मतलब कौन आ रहा है, साइन। साइन कहां पे आ रहा है, दूसरे में। तो जब साइन दूसरे में आ रहा है तो दूसरे में साइन निगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। अब नाम कुछ भी बदले
तो साइन किस में बदलेगा नाम, cos थीटा। तो यहां पर क्या बोलेगा हम, cos थीटा। किसके बराबर है, cos थीटा। साइन 90 माइनस, तो 90 के हमने बोला लेफ्ट राइट जाने पर हमेशा नाम बदलते हैं। तो साइन जा रहा है, कहां जा रहा है, पहले चतुर्थांश में। कहां जा रहा है, पहले। अब पहले चतुर्थांश में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, और तो ये cos पॉजिटिव हो गया, cos थीटा हो गया। बात समझ में ना, क्योंकि साइन तो चेंज करेगा, चाहे ऊपर वाली एक्सिस से जो लंबवत रेखा लेफ्ट राइट जाएगा तो नाम तो बदलना ही है। तो साइन हमेशा किस में बदलेगा, cos। बशर्ते पॉजिटिव नेगेटिव दिमाग में सेट रखना है। साइन 180, तो 180 ये वाली रेखा के ऊपर नीचे जाने पर ये अपने नाम को नहीं बदलते, तो यहां पर साइन ही थीटा रहेगा। किस चतुर्थांश में गए बेटा, तीसरे में। कहां गए, तीसरे। कौन जा रहा है, साइन। साइन तीसरे में पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, निगेटिव। तो यहां पर निगेटिव हो गया। क्या हो गया, निगेटिव। 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा तो ऊपर यहां गए ना, तो कौन जा रहा है, साइन। कहां जा रहा है, दूसरे चतुर्थांश में। और दूसरे चतुर्थांश में साइन का मान क्या है बेटा, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव। तो यहां पर क्या होगा बेटा, साइन थीटा होगा। आई बात समझ में। ये देखना कौन किधर जा रहा है, तो नोट कर लो। हो गया। जगत गुरु बताओ किसमें कन्वर्जन होगा, हाँ 90 भी चेंज होता है कि नहीं, हो जाएगा। तो 10 किसमें बदलेगा, कॉट। 10 कहां जा रहा है, दूसरे चतुर्थांश में। और दूसरे चतुर्थांश में 10 का मान क्या बेटा, निगेटिव। 10 का मान क्या है इतना बात समझ में आई। बताओ। सेक 270 माइनस थीटा, तो 270 का मतलब देखो बेटा 0, 90, 180 और 270, ये हुआ ना। तो 270 के लेफ्ट राइट जाएगा तो बदलेगा ही। तो सेक किस में बदलेगा बेटा, कोसेक थीटा। किस चतुर्थांश में गया, सेक, यहां पर तीसरे में। और तीसरे में सेक का मान क्या होता है बेटा, निगेटिव। क्या होता है, इसलिए यहां पर क्या रहेगा, निगेटिव। हो गया, हो गया। देखो एक नोट पॉइंट समझो, अगर कहीं माइनस थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब वो 360 माइनस थीटा लिखा है। क्या लिखा है, 360 में। होता क्या है कि कभी कभी साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा, इस टाइप की चीजें आपको मिल जाएंगी। तो यहां से आपको ये दिखने में नहीं आएगा ना कि भाई चतुर्थांश में कहा जा रहा है, ये कहाँ आखिर जा रहा है, 90 को क्रॉस कर रहा है कि 270 क्रॉस कर रहा है कि 180 क्रॉस कर रहा है, दिखाई नहीं रहा है, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला कि माइनस थीटा कहीं लिखा रहेगा तो उसको हम क्या लिखेंगे बेटा, 360 माइनस थीटा। आई बात समझ में ना। तो इसका मतलब इसको क्या लिखोगे, साइन 360 माइनस थीटा। अब क्लियर है, अब क्लियर है। तो 360 तो ये है ना, इसमें कुछ घटाओगे तो यहां पर आओगे ना। तो किस चतुर्थांश जा रहे, चौथे में। और कौन जा रहा है, साइन। कौन जा रहा है, साइन। और साइन चौथे चतुर्थांश में माइनस होता है। क्या होता है, माइनस। तो ये माइनस साइन थीटा होगा। क्यों, क्योंकि भाई ये वाली रेखा के ऊपर नीचे जाने पर अपने नाम को बदलते ही नहीं है, अपने नाम को बदलते ही नहीं है, ठीक है ना। ये आएगा। इसकी जगह क्या लिखेंगे हम लोग, काश
360 माइनस थीटा। तो भाई 360 इस पे तो चेंज होता नहीं है, तो ये कास थीटा ही रहेगा। कौन आ रहा है? कास। कास चौथे में बेटा निगेटिव होता है, तो ये भी क्या रहेगा? निगेटिव ही रहेगा। टेन पॉजिटिव रहेगा, टेन थीटा, टेन थीटा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि टेन सॉरी ACTS होता ना, एस एस, ये पॉजिटिव रहे। अच्छा ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव, ये निगेटिव। आई बात समझ में? भाई इसमें C और सॉरी एस, एस है ACTS। अब ठीक है, हो गया? तो नोट कर लो, ये नोट पॉइंट ये चीज है, इसको नोट कर लो। यहां तक बढ़िया समझ लो। देखो त्रिकोणमिति क्या होता है समझ लिया, त्रिभुज और कोणों के बीच का रिलेशन हो गया, क्योंकि तीन कोण तीन भुजा तो तीन प्रकार के रिलेशन हो गए। उन रिलेशन का जो नाम दिया गया साइन कास और टैन, ये नाम दिया गया साइन कास और टैन, ठीक है ना। ये तीनों मतलब एज अ मीडिएटर की तरह काम करते हैं, एजेंट की तरह। तीनों के पास अपने अपने एक असिस्टेंट है। तो साइन के पास जो असिस्टेंट है कोसेक है, कास के पास असिस्टेंट सेक है, टैन का असिस्टेंट कॉट है। इतना हो गया। तो ये 6 हो गए। इन्हीं 6 के बारे में डिटेल पढ़ना है। तो इन्हीं 6 के बारे में भाई रिलेशन बताया, भुजा कोणों के बीच का रिलेशन बता दिया, ठीक है ना। कौन किसका व्युत्क्रम था वो भी समझा दिया, ठीक है ना। तो इनका जो पर्सनल मैटर था वो समझा दिया, और इनके पोजीशन के बारे में बता दिया कि पॉजिटिव कहां होता है, निगेटिव कहां होता है, किसी चतुर्थांश में कहीं भी भागा दौड़ी कर सकते हैं, ठीक है ना। हो गया ना। अब इनका रिलेशन की बात करेंगे। ये तो अभी तक इनके पर्सनल मैटर था। अब एक दूसरे को जोड़कर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आया कहां से? सब यहीं से त्रिभुज से आया हुआ है। देखिए जैसे ये अभी तक एक जो बढ़ाया, ये एक मेन एक अलग टॉपिक था। त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए 2-3-4 नजरिया पढ़ना पड़ेगा पहले उनके। ये तो बेसिक चीज हो गया, बेसिक फंडामेंटल हो गया कि त्रिकोणमिति फंक्शन आखिर होता क्या है, ठीक है ना, वो समझा दिया। कितने होते हैं टोटल? मेन तो 3 होता है, फिर 6 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 6। इनके बीच का रिलेशन ये होते क्या है ये समझा दिया। अब इनका मिला जुला कर मिक्स करना इनको, ठीक है ना। जैसे अभी क्या बोला, साइन है तो साइन के बारे में पढ़ा, कास है तो कास के बारे में पढ़ा, लेकिन अब क्या करना है, इनको मिक्स करना है, ठीक है ना। तो अब जैसे एक चीज हो गया, हमने साइन थीटा बोला, क्या बोला है? अगर मैंने बोला साइन 2 थीटा या साइन की पावर 4 थीटा, तो ये ओरिजिनल फॉर्मेट तो ये है ना, ये तो बदल गया। ये क्या गया? बदल गया। तो साइन 2 थीटा तो इसको चेंज हो गया, क्या हुआ? चेंज। तो जो चेंज हुआ है इसका साइड इफेक्ट कहां पड़ा, इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कौन केस में कन्वर्जन होता है वो आपको पढ़ना जरूरी है, कन्वर्जन, ठीक है ना। वो भी कन्वर्जन एक कहानी की तरह पढ़ोगे तब समझ में आएगा। रटोगे तो भूल जाओगे, रटोगे तुरंत क्या होगा? भूल जाओगे, ठीक है ना। तो जितना पढ़ाई इतना, कल इसी के आगे शुरू करेंगे इनके बीच का रिलेशन से लेकर, ठीक है ना। तो जितने फार्मूले आप बोलते हो, मैं उसको फार्मूला नहीं बोलता, उनको रिलेशन बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? रिलेशन है तो कुछ सिचुएशन बनी होगी तभी तो रिलेशन बना। तो उस सिचुएशन कंडीशन को पढ़ोगे तो अपने आप फार्मूला दिमाग में रहेगा। जैसे हमने रटाया ये साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर 1, तो रटाया नहीं, हमने आपको समझाया। रटाते तो भूल जाते, साइन थीटा इंटू कासेक थीटा बराबर 1, तो ये जगत गुरु दिन भर याद करते उसको। हमने बोला असिस्टेंट और बॉस के बीच व्युत्क्रम का संबंध होता है, उसको गुणा करोगे तो 1 आएगा। हो गया, सब क्लियर हो गया पूरी तरीके से ना, ठीक है।